मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीजन 2 किस्ता नंबर 4 राइटर मन रज़ा खाला यू आर दी बेस्ट। माहिरा जोश से कहती हुई फिर अफाफ के गले लगी दी। बदले में अफाफ ने चटाचट इसके सुर्ख फूले हुए गालों को चूमा था, जो कि जोश के मारे और सुर्ख हो गए थे। पता नहीं क्यों मगर यारम को ये मंजर एक आंख ना भाया था। उसके दिल में चुभन हुई थी इस मंजर को देखकर, मगर वजह उसे खुद भी समझ नहीं आई थी। वो ये नहीं जानता था कि यह एहसास कोई और नहीं बल्कि जलन का है, अपनी मां को किसी और के ऊपर प्यार नशा लिटाता देख उसके दिल में चुभन हुई थी। वो जाना चाह रहा था वहां से, मगर उसके कदम उठने से इनकारी थे। वो आंखों में अजीब सा एहसास लिए अफाफ और माहिरा को देख रहा था और तब तक देखता रहा जब तक अफाफ माहिरा को लेकर वहां से चली ना गई। गाड़ी के बैक मिरर से यारम को अपनी तरफ तकता पाकर अफाफ हैरत का शिकार हुई थी, मगर इसकी आंखों में जो तासुर था वो देखकर अफाफ को इससे भी ज्यादा हैरत का शदीद झटका लगा था। मगर ये झटका खुशी का था, बहुत जल्द अपना बेटा वापस पा लेने का, क्योंकि इस जलन के तासुर से अफाफ को एक उम्मीद मिली थी कि उसका बेटा अब भी उसे वापस मिल सकता है, और इस सोच ने इसका मूड खुशगवार कर दिया था। आखिर कौन है ये स्टोन लेडी? इसने 2 सालों में इतनी तरक्की कैसे कर ली कि मेरे मुकाबिला पहुंची, जिसके बराबर आने से बड़े बड़े बिजनेस टाइकून तक घबराता ही वहीं ये एक औरत उन सब मर्दों पर भारी पड़ रही है। आखिर मैंने ये सब नज़रअंदाज कैसे कर दिया? सरदार इधर इधर गुस्से से अपने कमरे में टहलते हुए इस औरत के बारे में सोच रहा था, जिसने उसके हाथों से जीत छीन ली थी। इससे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। 5 मिनट बाद करीम दरवाज़ा खटखटाता वो अंदर आया और हाथ बांधकर इसके सामने खड़ा हो गया। अपने बास को गुस्से से अपनी तरफ बढ़ते देख इसकी टांगें कांपने लगी थीं। 2 मिनट है तुम्हारे पास, बोलना शुरू करो। अगर तुम्हारी बातों में एक भी बात मेरे मतलब की ना हुई तो अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। सरदार ने सर्द लहजे में कहा तो करीम किसी रिटू तोते की तरह बोलना शुरू हुआ। सर जांच पड़ताल करने के बाद भी कोई नहीं जान पाया कि यह स्टोन लेडी कौन है। चाहे न्यूज़पेपर हो या मीडिया, कोई भी उसके असल नाम से वाकिफ नहीं है। उसने किसी भी जगह गलती से भी अपना असल नाम शो नहीं करवाया, मगर आपके कहे के मुताबिक किसी भी तरह इसके किसी बंदे को ढूंढकर इस तक आपका पैगाम पहुंचा दिया गया है कि वो आपके बराबर आने की कोशिश ना करे और आग से ना खेले। बहुत खूब, इसने संजीदगी से हनकारा भरा। मगर सर, करीम ने हकलाते हुए कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? सरदार ने उसको जुवाज तलाशते देखकर कहा, इन्होंने आपके पैगाम का जवाब भी भिजवाया है। मैं सुनना चाहता हूँ, ज़रा मुझे भी तो बताओ उसने क्या कहा है। सरदार ने तंजिया लहजे में कहा, इन्होंने कहा है कि आग से खेलना मेरा पसंदीदा और पुराना मशगला है, तो फिर डरना कैसा? और वो आपके रास्ते में नहीं आ रही, बल्कि आप उनकी मंजिल के दरमियान रुकावट बनकर खड़े हैं, और वो आपको आपका मकाम बताने का कल अच्छे से इरादा रखती हैं। करीम ने हरफ बा हरफ अफाफ का पैगाम सरदार तक पहुंचा दिया था, मगर सरदार के चेहरे को गुस्से से सुर्ख होते देख इसने अपनी जान बख्शी की दुआ की थी। निकल जाओ यहाँ से। इसने टेबल की तमाम चीज़ें ज़मीन बूस करते ज़ोर से चला कर कहा, तो वो दम दबा कर भागा था। लड़की, तुमने अपने लिए खुद मौत को दावत दिए है। सरदार ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, इस बात से इंजाम कि कल जब इसका सामना इस लड़की से होगा तो उसकी कैफियत कैसी होगी। यारम जब से स्कूल से आया था तब से वो माहिरा और अफाफ की मुलाकात को सोच सोच कर परेशान हो रहा था। इसके जहन से वो मंजर ही नहीं निकल रहा था, जैसे अफाफ माहिरा को प्यार कर रही थी। किया
इससे भी वो वैसे ही प्यार करती होंगी। उसके दिल में से आवाज़ आई, मगर दिमाग में ने फौरन नफ़ी की थी। इसकी दादी ने इसके ज़हन में इतना जहर भर दिया था कि वो चाह कर भी अफ़ाफ़ के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहा था। मगर खून की कशिश इसे बार बार अफ़ाफ़ के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी, जिसे वो सोचना नहीं चाहता था। मगर जब दिल के साथ साथ रूहें भी मिली हों, तो दिमाग लाख चाहे फिर भी वो दो दिलों को दूर नहीं कर सकता, खासकर जब बात माँ और औलाद की हो। वो कल अफ़ाफ़ से बात करने का सोच चुका था। वो जानता था कि वो माहिरा को लेने ज़रूर आएगी, लेकिन कल जो वो अफ़ाफ़ को कहने वाला था, इससे अफ़ाफ़ को कितना दिख पहुँचने वाला था, ये वो नहीं जानता था। आज सरदार के ड्रीम प्रोजेक्ट की डेल साइन होने वाली थी, इसलिए आज वो काफ़ी खुशगवार मूड में था। जैसे ही क्लाइंट्स आए, ज़ीशान और आलियान ने मिलकर काफ़ी अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दी थी, जो कि क्लाइंट्स को पसंद भी आई थी। उनके चेहरे बता रहे थे कि इन्हें सरदार की कंपनी की तैयारी बहुत पसंद आई थी। जैसे ही प्रोजेक्टर ऑफ हुआ, सरदार ने उनकी राय ली थी। आप क्या कहते हैं मिस्टर जॉर्ज, कैसा लगा आपको हमारा आइडिया? बहुत अच्छा, बेशक ये आइडिया लाजवाब है, इन्होंने खुश अखलाक़ी से अंग्रेज़ी में कहा। तो हम ये डल फाइनल समझें, सरदार ने पर इतिमाद लहजे में कहा। तो क्लाइंट्स ने एक दूसरे को देखा। क्या हवा कोई प्रॉब्लम है? सरदार ने उछंबे पूछा। मिस्टर सरदार, बेशक आपका प्रोजेक्ट बहुत उम्दा है, मगर आपकी कंपनी में आने से पहले हम पर्ल कंपनी गए थे। इसने अफ़ाफ़ की कंपनी का हवाला दिया, जिसे सुनकर सरदार की माथे पर सलूटें पड़ी थीं, और उनकी प्रेजेंटेशन आपसे भी कई गुना अच्छी थी, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट उनके नाम किया है। सरदार को अपने कानों पर यकीन ना आया। क्या उसने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट खो दिया था, जिस पर उसने इतने साल मेहनत की थी? वो कल की लड़की इसे छीनकर कैसे ले जा सकती थी? आखिर कैसे? गुस्से के मारे उसकी रगें फूलने लगी थीं, और चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। शहरियर और ज़ीशान एक दूसरे को परेशानी से देखने लगे थे, और वो कुछ ही देर में आती होंगी, आप भी इनसे मिल लेना, वो देखें आ गई वो। जॉर्ज ने पीछे इशारा करते हुए कहा तो सब उसकी तरफ पलटे थे सिवाय सरदार के। हेलो एवरीवन, मैंने सोचा मेरे तक पहुंचने में मेरा दुश्मन जितनी सर तोड़ कोशिशें और मेहनत कर रहा है, आखिर आज इसके पास जाकर उसे इसकी काविशों का सिला दिया जाए अपनी सूरत में, क्योंकि स्टोन लेडी किसी का उधार नहीं रखती, खासकर सौदेबाजी में। क्यों सौदागर साहब, वो सूरी मुंह से फिसल गया। मेरा मतलब है सरदार साहब, सही कहा ना मैंने? अफ़ाफ़ ने शुरू में जानबूझकर और आखिर में अनजान बनते तंज़िया लहजे में सरदार को कहा। तो वहाँ खड़े चार शख्स ऐसे थे जिनकी सांस रिकी थी, बिजनेस हाल में हल्की टक-टक अरताश पैदा कर रही थी। इस सिंफ नाजुक की मासिक हटाने की देर थी फिर जिसका चेहरा सामने आया था, इसे वो लोग सपन में भी नहीं सोच सकते थे। और सरदार, वो तो सौदागर लक़ब पर जैसे पत्थर का हो गया था, गोया अब कभी सांस नहीं ले पाएगा। आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये हुई अफ़ाफ़ की दबंग एंट्री और सरदार के छूटे तोते बल्कि उड़ गए तोते। अब देखिए क्या होता है सरदार का रिएक्शन अफ़ाफ़ को देखने के बाद। उसके नज़दीक तो अफ़ाफ़ मर चुकी थी, इस तरह से दबंग एंट्री दी है अफ़ाफ़ ने, और क्या ही मज़ेदार एंट्री दी है, मज़ा आ गया कसम से। तो बाकी की एपिसोड देखने के लिए, जानने के लिए आगे क्या हुआ, देखते रहिए मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 2।
اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز وقت پر مل سکیں۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔